न्यूज वीक मैगजीन की बात करेंगे, जिसने अपने लेटेस्ट एडिशन में पीएम मोदी का इंटरव्यू पब्लिश किया। इंदिरा गांधी के बाद न्यूज वीक कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी। और इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने चीन के साथ भारत के संबंधों, इकोनॉमिक पॉलिसी समेत कई मुद्दों पर बात की। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार वही वादे करती है जो पूरे कर सकती है। उनकी सरकार के वादों को पूरा करने का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसे में उनके इस पूरे इंटरव्यू के जो की पॉइंट्स हैं वो एक बार आपके सामने समराइज कर देती हूं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन आवर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड आवर कमिटमेंट टू फाइट क्लाइमेट चेंज। यानी कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। एक तरफ क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती है उसके अनुरूप जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं, इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने इसमें एक और की पॉइंट का जिक्र किया। वो कहते हैं द एम ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इज टू इंश्योर एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर एंड देयर सोशल मोबिलिटी। गरीबों के लिए काम करना, ये इंश्योर करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं आवर टैलेंटेड पीपल आर फिलिंग स्किल गैप्स अक्रॉस द वर्ल्ड। They are acting as our ambassador across the world। यानी जहां जहां पर स्किल्स की कमी है, भारतीय वहां पर जाकर उस गैप को पूरा करते हैं और कहीं ना कहीं वो ट्रेन लोग भारत के एम्बेसडर पूरे विश्व भर में बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि विमेन्स आर एट द फोरफ्रंट ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट स्टोरी टुडे। यानी आज जो भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वहां पर महिलाओं की प्रमुख भूमिका है। We have changed the lexicon from women's development to women-led development। यानी कि एक तरफ जहां पर महिलाओं का विकास उसकी बात होती थी, तो अब महिलाएं लीड करते हुए इस विकास को आगे करेंगी। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। साथ ही वो ये भी कह देते हैं इफ दे, यानी कि हर एक भारतीय की बात करते हैं, आर एबल टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, यानी कि अगर वो सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं, अगर अचीव देयर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो आई वुड कंसिडर माई टास्क डन। यानी कि मैं ये समझूंगा कि जो जिम्मेदारी मैंने उठाई थी, उस जिम्मेदारी को पूरा करने में मैं सक्सेसफुल रहा हूं।